हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब उसका 33वां बाब 7वीं से 11वीं और फिर 34वां बाब 4 से 9वीं और फिर 28 आयात। और मूसा ने खैमा को लिया और खैमागाह से बाहर दूर उसे खड़ा कर दिया और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। तो ऐसा हुआ कि जो कोई खुदावन से कुछ पूछना चाहता वो खैमा इज्तिमा को जो खैमागाह से बाहर था जाता। और ऐसा होता था कि जब मूसा खैमा की तरफ जाता तो तमाम लोग उठते और हर एक अपने खैमे के दरवाज़ा पर खड़ा हो जाता और मूसा के पीछे देखता रहता जब तक कि वो खैमा में दाखिल ना हो जाता। और यूँ होता कि जब मूसा खैमा में दाखिल होता तो बादल का सतून नीचे उतरता और खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और यूँ होता था कि जब तमाम लोग बादल का सतून खैमा के दरवाज़ा पर ठहरा हुआ देखते तो सब उठकर अपने अपने खैमा के दरवाज़ा पर सजदा करते थे। और खुदावंद मूसा से रूबरू गुफ्तगू करता था जैसे कोई शख्स अपने रफ़ीक से गुफ्तगू करता है। और जब वो खैमागाह में लौट आता था उसका खादिम यशवा बिन नून खैमा से जुदा ना होता था। तब उसने पहली लोहों के मुताबिक पत्थर की 2 लोहें तराशी और जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था मूसा सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लोहें अपने साथ लेकर कोहे सीना पर चढ़ा। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा तो मूसा उसके पास वहाँ खड़ा हुआ और उसने नाम से पुकारा खुदावंद। और खुदावंद उसके आगे से गुज़रा और खुदावंद ने पुकारा खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान बड़े तहम्मुल वाला बड़ी रहमतों और वफ़ादारी वाला हज़ारों पर मेहरबानी करने वाला बदी और कुता और गुनाह का बख्शने वाला कोई कुताकार इसके सामने बरी ना होगा। वो बाप दादा के गुनाह का बदला लड़कों को और लड़कों के लड़कों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी की और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा ऐ खुदावंद अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ तो खुदावंद हमारे बीच में चले क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं और हमारे गुनाह और खताएं माफ़ कर और हमें अपनी मिरास बना। और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहा, ना रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने अहद का कलाम यानी 10 अहकाम 2 लोहों पर लिखे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।